आज का ये वीडियो एक बहुत गहरे विषय पर है। आज हम उपनिषदों के माध्यम से मृत्यु के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु, ये शब्द छोटा है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न छुपा है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि जीवन को समझे बिना मृत्यु को नहीं समझा जा सकता। इसलिए आज हम केवल मृत्यु की बात नहीं करेंगे, बल्कि आत्मा, चेतना और अस्तित्व की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी शांत मन से बैठकर ये सोचा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं? ये नाम, ये उम्र, ये पहचान, क्या यही मेरी पूरी सच्चाई है? उपनिषद कहते हैं, जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजते, तब तक जीवन अधूरा रहता है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा आती है। एक बालक जो केवल बाहरी संसार से संतुष्ट नहीं था, वह सत्य चाहता था। उसके पिता ने यज्ञ किया, लेकिन दान में दिखावा था। नचिकेता ने प्रश्न किया, और प्रश्न ने उसे यमराज के द्वार तक पहुंचा दिया। 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद जब यमराज आए, तो उन्होंने वरदान दिए। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न केवल एक बालक का नहीं था, यह हर युग का प्रश्न है। यमराज ने पहले उसे भौतिक सुख देने चाहे, लेकिन नचिकेता ने कहा, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मुझे वो बताइए जो शाश्वत है। तब यमराज ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। सोचिए, यदि आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती, तो मृत्यु कैसे होगी? उपनिषद कहते हैं कि हम जो मैं समझते हैं, वह शरीर और मन का मिश्रण है, लेकिन वास्तविक में उससे भी गहरा है। जैसे आकाश बादलों से ढक सकता है, पर आकाश स्वयं नहीं बदलता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन साक्षी चेतना नहीं बदलती। मृत्यु उसी शरीर का परिवर्तन है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। अर्थात जो दिखाई दे रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। शरीर सत्य नहीं, मन भी अंतिम सत्य नहीं। इनके पीछे जो साक्षी है वही आत्मा है, और वही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत्त्वमसि, तुम वही हो। अर्थात जो परम सत्य है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यदि आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो वो कैसे नष्ट हो सकती है? मृत्यु तब केवल एक परत का हटना है। जैसे दीपक की लौ एक दीपक से दूसरे दीपक में स्थानांतरित हो जाती है, वैसे ही चेतना यात्रा करती है। उपनिषद ये भी सिखाते हैं कि मृत्यु को समझना जीवन को गहराई से जीना सिखाता है। जब हमें ये बोध होता है कि शरीर अस्थायी है, तब हम अहंकार को हल्का कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास है वो कुछ समय के लिए है। इसलिए जीवन में विनम्रता आती है, करुणा आती है, धैर्य। मृत्यु का ज्ञान हमें गंभीर नहीं बनाता, बल्कि जागरूक बनाता है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। यह हमें बताता है कि जो क्षण अभी है वही वास्तविक है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, बल्कि यह है कि उसके भीतर स्थिरता आ जाती है। वह परिवर्तन को समझ लेता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, वर्षा, सर्दी, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी अस्तित्व के चक्र हैं। कोई भी ऋतु स्थायी नहीं, लेकिन पृथ्वी स्थायी है। उसी तरह शरीर बदलता है, आत्मा स्थिर है। यदि आप ऐसे ही शांत और गहरे आध्यात्मिक विषय सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम उपनिषदों के इन गूढ़ विचारों को सरल भाषा में आपके सामने रखते रहेंगे। जीवन एक यात्रा है, मृत्यु उस यात्रा का एक चरण है। उपनिषद हमें यह नहीं सिखाते कि मृत्यु से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि उसे समझो। जब समझ आती है, तब संतुलन आता है। जब संतुलन आता है, तब शांति आती है। और जब शांति आती है, तब जीवन सुंदर हो जाता है। नचिकेता की कथा हमें यही सिखाती है। प्रश्न पूछो, सत्य खोजो, और बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठो। अंत में बस इतना स्मरण रखिए, आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं। आप वो चेतना हैं जो इन सबका साक्षी है। शरीर बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन साक्षी शांत रहेगा। और यही उपनिषदों का संदेश है। इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दीजिए। जीवन को सजग होकर जिए,
प्रत्येक क्षण को सम्मान दीजिए और यह समझ रखिए कि अस्तित्व की यात्रा अनंत है। अंत में मैं यही कहूंगा, अपने मन को शांत रखें, विचारों को हल्का रखें और आत्मा के सत्य को याद रखें। यही ज्ञान है, यही स्थिरता है और यही मुक्ति का मार्ग है। शांति।